दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने सूबों और दूसरे शराकतदारों की मुशावरत से मुजव्वज़ा तालीमी पॉलिसी को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। सदर ममलकत ने गैर मुल्की कारोबारी अफराद पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के भरपूर मौके से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर ख़ारिजा 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र रवाना हो गए हैं। उन्हें इस दौरे की दावत मिस्री हम मनसब ने दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इस एतमाद का इज़हार किया है कि आलमी इदारा तमाम अमन फ़ौजियों को कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीन की फ़ौरी और मुसावियाना फ़राहमी यकीनी बनाएगा। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालीम को फ़रोग़ देने के लिए जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जामे लाए अमल मुरतब करने की गरज से सूबों और दीगर फ़रीक़ैन के साथ मुशावरत के बाद मुजव्वज़ा तालीमी पॉलिसी को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। उन्होंने इस्लामाबाद में तालीम के फ़रोग़, निज़ाम तालीम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और हुनरमंदी की तालीम के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि लाहे अमल पर तरजीहात और अहदाफ की वाज़ेह निशानदही के बाद अमल दरामद होना चाहिए। इमरान खान ने मुल्क में तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के अज़्म का अयादा करते हुए कहा कि तालीम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गैर मुल्की कारोबारी अफराद पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के भरपूर मौके से फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने पाकिस्तान जापान बिज़नेस फ़ोरम के 20वें यौम तासीस के मौके पर कराची में खिताब करते हुए कहा कि तमाम मस्बत अशारिये ज़ाहिर करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने का भरपूर मौका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के एहलकारों की कुर्बानियों के नतीजे में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भरपूर जंग लड़ी है और कामयाबी हासिल की है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र रवाना हो गए हैं। उन्हें इस दौरे की दावत मिस्री हम मनसब ने दी है। रवानगी से पहले एक वीडियो पैगाम में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मिस्री हम मनसब सामे हसन शिकरी के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख़्याल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मिस्र मुस्लिम उम्मा का एक अहम मुल्क है जो अफ़्रीका के लिए दरवाज़े की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि अफ़्रीका के साथ तिजारती ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मिस्र में अपने क़याम के दौरान वो जामे अल अज़हर का भी दौरा करेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि तालीम के शोबे में उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। उन्होंने कहा कि वो मिस्र में ताजिर बरादरी से मुलाकात करेंगे। वो पाकिस्तानी बरादरी के अरकान से भी मिलेंगे और काहिरा में मकामी और आलमी ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से बातचीत करेंगे। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 47 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मज़ीद 958 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में अब कोरोना वायरस के फ़ाल मरीज़ों की तादाद 25,383 है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस एतमाद का इज़हार किया है कि आलमी इदारा तमाम अमन फ़ौजियों को कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीन की जल्द और मुसावियाना फ़राहमी यकीनी बनाएगा। अमन कार्रवाइयों के बारे में खुसूसी कमेटी के इब्तदाई इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि हमारे तमाम अमन फ़ौजी इंतहाई अहम कारकुन हैं। उन्होंने अमन अफवाज का तसलसल बरकरार रखने और कोरोना के तबाहकुन बहरान में अमन फ़ौजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहा। मुस्तक़िल मंदूब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कार्रवाइयाँ कामयाबी की एक मिसाल हैं और पाकिस्तान को फ़ख्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा के 46 अमन मिशनों में उसके 2 लाख फ़ौजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुनीर अकरम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन फ़ौजियों को फ़ौरी कार्रवाई करने वाले यूनिटों, हवाबाजी, इंटेलिजेंस, हस्पतालों, ड्रोन्स और सेटेलाइट मवासलात समेत बेहतरीन सहूलतों से लैस होना चाहिए ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ और सलामती यकीनी बन सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार की फ़ौज को बगावत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन पर किसी भी पुरतशद्दुद कार्रवाई की सूरत में संगीन नताइज से ख़बरदार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान फ़रहानुल हक़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा क्रिश्चियन शेरेनर वुरगेरर ने म्यांमार के फ़ौजी हुक्मरानों से गुफ्तगू में ये बात ज़ोर देकर कही है कि पुरअमन एहतजाज के हक़ की मुकम्मल पासदारी की जाए और मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाइयाँ ना की जाएँ। बाज़ बड़े शहरों में बख्तरबंद गाड़ियों और फ़ौज की तैनाती के बावजूद मुज़ाहिरीन ने फ़ौज के इक़दार पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरे किए और आंग सान सूची और दूसरे गिरफ्तार रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया।
عراق کے شمالی کرد علاقے میں امریکی فوج کے اڈے کے قریب واقع ایربل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 3 راکٹ حملوں میں 1 شہری ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو ان راکٹ حملوں پر تشویش ہے اور وہ ان حملوں کی تحقیقات اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے کے لیے مکمل تعاون کرے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصدیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔